दोस्तों, क्या इंडिया को ट्रम्प की टैरिफ से इतना ज़्यादा खतरा नहीं है? ये दोस्तों मानना है मॉर्गन स्टैनली का। अब ऐसा क्यों है, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि ट्रम्प की टैरिफ से इंडिया को इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, इंडिया अभी भी एक बहुत ही अच्छी प्लेस पे खड़ी है। ये दोस्तों मानना है मॉर्गन स्टैनली का। तो ऐसा क्यों मानना है उसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंस किया है, जिसमें एक ट्रेड का जो टेंशन है ग्लोबली काफ़ी बढ़ चुका है। मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि जो ड्रैग है एशिया की ग्रोथ के ऊपर रहेगा इसका, लेकिन इसमें जो इंडिया है वो अभी भी बहुत ही अच्छी जगह पर है, जिसका मतलब है कि इंडिया यहाँ पर सबसे कम गुड्स को एक्सपोर्ट करता है यूएस के अंदर, और एक स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट है। यानी गुड्स और सर्विस के अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंशिएट है इंडिया का। इंडियन मार्केट मेरे हिसाब से जो आईटी सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा यूएस को एक्सपोर्ट करता है, बाकी जो गुड्स के सेक्टर है वो यूएस के अंदर बहुत ही कम एक्सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो इंडिया के ऊपर बहुत कम लगने वाला है। उसके साथ साथ पॉलिसी सपोर्ट है, डोमेस्टिक डिमांड हमारा इतना ज़्यादा है कि इंडिया को इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूएस के अंदर हमने सेलिंग को कम भी कर दिया तो हमारा डोमेस्टिक डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है, जो इंडिया के फेवर में काम करेगा। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद देख सकते हो कि जो ग्रोथ है वो अभी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों देखने को मिलेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अभी जो हमारा जीडीपी है, जीडीपी के अंदर दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बिजनेस है यूएस के साथ, तो अभी हम थोड़ा डिफेंसिव है यूएस के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ हमारा मार्केट शेयर लगातार बढ़ रहा है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो कुछ ऐसे रीज़न है कि जिस वजह से हमारे देश के अंदर रिकवरी आ सकती है। सबसे पहले सरकार की जो कैपेक्स की स्पेंडिंग है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है, वो कमाल की है। दिसंबर और जनवरी में अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट ने रिपोर्ट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2026 का जो बजट प्लान है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ग्रो करेगा 10% से। ये इंडिकेट करता है कि सरकार का सपोर्ट कितना ज़्यादा है अपने देश की तरफ, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बताता है कि यहाँ से ग्रोथ कितना होगा। 10% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि पॉलिसीज़ का ईजी होना, ये एक्सपेक्टेड है कि पॉलिसीज़ के रेट्स के अंदर आपको बहुत ही कटौती देखने को मिलेगी, लिक्विडिटी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, और जो सपोर्ट है वो यहाँ पर सरकार की तरफ से देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि जो ग्रोथ की रिकवरी है वो यहाँ पर अच्छी देखने को मिलेगी। पॉलिसी रेट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि सरकार ने फेब के महीने में आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट को कट किया 25 बीपीएस से, यानी 6.25% फ्रॉम 6.50% यहाँ पर रेट को कट किया। उसके साथ पॉलिसी रेट का जो इन्फ्लेशन है वो भी मॉडरेट हो चुका है, यानी ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है। उसके साथ साथ यहाँ पर एक्सपेक्टेशन यही है कि 25 बीपीएस रेट कट आपको अप्रैल की मीटिंग में भी देखने को मिल सकता है, और रेट कट अगर होगा तो ग्रोथ अच्छा होगा, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको रिकवरी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। लिक्विडिटी कंडीशन, आरबीआई ने यहाँ पर बताया है कि वो बहुत ही फ्लेक्सिम रिजीम के ऊपर काम करेंगे दिसंबर से, और वो कर भी रहे हैं, और उनका मानना है कि हमें लिक्विडिटी के ऊपर काम करना चाहिए। अभी अगर आप देखोगे यूएस डॉलर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, वैसे मैं आपको बता दूं यूएस डॉलर टू आईएनआर 87.20 पर ऊपर हो चुका है दोस्तों, तो डॉलर आगे बढ़ता जा रहा है। इसी को ओवरकम करने के लिए यूएसडी और आईएनआर का स्वैप करने का यहाँ पर सोचा था, और उसमें 14 डे का एवरेज लिया था, जिसमें डिक्लाइन किया गया है 43 बीपीएस ये दिसंबर एंडिंग में। इसका मतलब है कि लिक्विडिटी के ऊपर भी काम हो रहा है। जो डॉलर ऊपर जा रहा है उससे सरकार को इफेक्ट हो रहा है, सरकार उसको कम करने की कोशिश कर रही है, और उसमें सरकार सक्सेस होगी ज़रूर। रेगुलेटरी के चेंजेस आरबीआई ने दोस्तों सबसे पहले टाइट किया है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके साथ साथ रोल बैक किया है, 25 पीपीटी इंक्रीज किया है। इसका मतलब है कि बैंक की जो क्रेडिट है वो यहाँ पर आपको इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। तो एनबीएफसी लेंडर जो है वो अब लिक्विडिटी को इम्प्रूव करने में लगेंगे, और इसका मतलब है कि बोरोवर्स की भी काफ़ी हेल्प होगी, और एनबीएफसी कंपनी लिक्विडिटी को भी मेंटेन कर पाएगा। फूड इन्फ्लेशन और यहाँ पर डिक्लाइनिंग इम्प्रूविंग रियल इनकम। फूड इन्फ्लेशन जो है वो मॉडरेट चल रहा है, 10.9% था पीक पर, अभी 6% के आसपास है। जनवरी का जो डेटा आया था उसमें 6% डाउनसाइड हुआ है फूड इन्फ्लेशन, यानी फूड का इन्फ्लेशन कम हुआ है।
और उसके साथ साथ यहाँ पर जो रियल इनकम है भारत की, इंडिविजुअल इनकम, वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जो बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए। स्ट्रेंथ इन सर्विस एक्सपोर्ट, देखिए हमारा पहले से ना गुड्स के ऊपर इतना बड़ा पकड़ नहीं है, हम ज़्यादा सर्विस अच्छी प्रोवाइड करते हैं। सो हम आईटी सेक्टर जो हमारा है ना, जो बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है यूएस कंपनीज़ को। आपने देखा होगा बहुत सारी यूएस कंपनीज़ को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसका टोटल ओवरऑल साइज़ है $426 बिलियन हम सर्विस एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है यूएस के साथ, वो सर्विस एक्सपोर्ट वाली है। तो इसलिए हमें इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो दूसरी कंट्रीज़ है ना, वो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, वो गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल चाइना, उनके लिए बहुत ही खतरा है, इंडिया के लिए उतना खतरा नहीं है जितना चाइना के लिए खतरा है। तो ऐसा कह देना कि मार्केट पैसा बर्बाद कर देगा, मार्केट हमें डुबा देगा, ये बिल्कुल गलत थिंकिंग है। मेरे हिसाब से इंडिया अभी भी बहुत अच्छी प्लेस पे, बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। सो मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि इंडिया अभी भी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है, थिंकिंग थोड़ा लॉन्ग टर्म करने की ज़रूरत है, तब जाकर यहाँ पर आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब देखिए आज का मार्केट, सेंसेक्स वैसे बहुत ही कंसोलिडेट किया, निफ्टी थोड़ा ऊपर था। FIDI का डेटा मैं आपको बता दूं तो 10 मार्च का डेटा है, FI का 485 करोड़ का सेलिंग आया, उसके बदले में DI ने 263 करोड़ का बाइंग किया है, बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर्स की बात करें, फ्यूचर्स के अंदर FI का सेलिंग 500 करोड़ का, और FI इंडेक्स ऑप्शन जो होता है उसमें FI ने अच्छा बाई किया 6245 करोड़, और FI का स्टॉक फ्यूचर अगर आप देखोगे जिसमें 1300 करोड़ का सेलिंग, और स्टॉक ऑप्शन में 225 करोड़ का सेलिंग है। सो निफ्टी इस वजह से थोड़ा डाउन था, फिर थोड़ा ऊपर आया। इंडिया का VIX भी अगर आप देखोगे, जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी इतना ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी है। सो दोस्तों यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि यूएस के इस रेसिप्रोकल टैरिफ की वजह से इंडिया को इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, थोड़ा थ्रेट है बिकॉज हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। तो इसको थोड़ा नॉर्मली लेना ज़रूरी है, थोड़ा पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। सो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।